नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। तंत्र मंत्र के देवता काल भैरव की जयंती अकाल मृत्यु, रोगों, भय आदि से निजात दिलाती है। काल भैरव जयंती मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। वहीं हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भी मासिक कालाष्टमी व्रत रखा जाता है। काल भैरव की पूजा करने से जातक को अकाल मृत्यु, रोग, दोष आदि का भय नहीं सताता है। शत्रु उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। आज 5 दिसंबर को काल भैरव जयंती पर जानते हैं कि भगवान शिव के रुद्र अवतार काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई थी। मान्यता है कि भगवान काल भैरव भगवान शिव के उग्र रूप है। वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और बुरे कर्म करने वालों को दंड देते हैं। पौराणिक कथाओं में भगवान शिव के भैरव रूप में प्रकट होने की अद्भुत घटना बताई गई है। इसके अनुसार एक बार सुमेरु पर्वत पर देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि परम पिता, इस चराचर जगत में अविनाशी तत्व कौन है जिसका अंत आदि किसी को भी ना पता हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस जगत में अविनाशी तत्व तो केवल मैं ही हूँ क्योंकि यह सृष्टि मेरे द्वारा ही सृजित हुई है। मेरे बिना संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। फिर देवताओं ने यही प्रश्न विष्णु जी से किया तो उन्होंने कहा स्वयं को इसी चराचर जगत का भरण पोषण करने वाला और अविनाशी बताया। ऐसे में देवता असमंजस में पड़ गए। फिर सत्यता की कसौटी पर परखने के लिए चारों वेदों को बुलाया गया। चारों वेदों ने एक ही स्वर में कहा, जिनके भीतर चराचर जगत, भूत, भविष्य और वर्तमान समाया हुआ है, जिनका कोई आदि अंत नहीं है, जो अजन्मा है, जो जीवन मरण सुख से परे है, देवता दानव जिनका सम्मान रूप से पूजन करते हैं, वे अविनाशी तो भगवान रुद्र ही हैं। वेदों के ये वचन सुनते ही ब्रह्मा जी के 5वें मुख से शिव जी के विषय में कुछ अपमानजनक शब्द कहे गए, जिन्हें सुनकर चारों वेद अति दुखी हुए। तभी एक दिव्य ज्योति के रूप में भगवान रुद्र प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि हे रुद्र, तुम मेरे ही शरीर से पैदा हुए हो। अधिक रुदन करने के कारण मैंने ही तुम्हारा नाम रुद्र रखा है, अतः तुम मेरी सेवा में आ जाओ। ब्रह्मा की यह बात सुनकर भगवान शिव को भयानक क्रोध आ गया और उन्होंने भैरव नामक पुरुष को उत्पन्न किया और कहा कि तुम ब्रह्मा पर शासन करो। उस दिव्य शक्ति संपन्न भैरव ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून से शिव के प्रति अपमानजनक शब्द कहने वाले ब्रह्मा के 5वें सिर को ही काट दिया। इसके कारण ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। इससे मुक्ति पाने के लिए शिव ने भैरव बाबा को काशी जाने के लिए कहा और वहां उन्हें ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली। साथ ही भगवान शिव ने भैरव बाबा को काशी का कोतवाल नियुक्त किया। आज भी काशी के कोतवाल के रूप में भैरव बाबा पूजे जाते हैं। इनके दर्शन किए बिना बाबा विश्वनाथ के दर्शन अधूरे रहते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।